नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा सर्च करने से, लेकिन सब में कुछ ना कुछ नई बात आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले आप एक खुखार इंसान होते हैं। एक ऐसे इंसान, खुखार इन द सेंस बहुत गलत नहीं समझिएगा आप लोग, मतलब दुनियादारी में जीने वाले लोग, कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं, क्या काम करना है, किन लोगों के साथ रहना है, कैसे कितना वर्क करना है, वो भी गलत सही तरीका जो भी हो, पर ऐसा आप चाहते हैं करना, मस्ती बहुत सारी चीज़ें करना आप चाहते हैं ऐसा। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी जब आपके स्टार्ट होती है, उससे पहले आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं आपके लाइफ में जो असहनीय होती हैं, जिसको सह पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब बहुत ही बड़ा मेंटल ट्रॉमा आप कह सकते हैं कि आप हर तरीके से चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, कहीं से कोई सलूशन नहीं है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, सारी हवाएं आपके खिलाफ हैं। आप एक ऐसे पड़ाव में पहुंच जाते हैं जिस वक्त आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती आपको। इस दुनिया के सबसे अकेले इंसान, अकेला वक्त, एक ऐसा वक्त जिस वक्त आपको सिर्फ काली रात, अंधेरा दिखे, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक छोटी सी रोशनी दिख जाए जिससे आपको कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है बहुत वक्त के बाद, जब आपको ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझ आता है, जब आपको ये समझ आता है कि लोग आपसे क्यों जुड़ते हैं, जब आपको ये समझ आता है कि आप लोगों से क्यों जुड़ते हैं, जब आपको ये समझ आता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और किस लिए इस दुनिया में आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, जब आपको ये समझ आता है कि ज़िंदगी और भी बेहतर तरीके से जी जा सकती है और इससे और भी बेहतर तरीके से जीने के कई रास्ते मौजूद हैं। लेकिन फिर दुनिया की इस भीड़ में सबको देखते हुए हम उसी दौड़ में आगे भागते दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम शुरू से वही देखते आए हैं, तो हमारा जो माइंड है उसी पे फोकस करता है। लेकिन जब टर्निंग पॉइंट लाइफ में आना होता है या आपको ईश्वर कुछ बेहतर देना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पड़ाव ज़रूर लाते हैं कि आपको अंधेरा चारों तरफ से दिखाई दे, दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण ना हो। लेकिन फिर एक दिन वो रोशनी दिखती है आपको अपने अंदर, अपने खुद के अंदर आप झांक पाते हैं और आप देख पाते हैं कि आप खुद के अंदर इतनी ज़्यादा रोशनी है कि बाहर की दुनिया में रोशनी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के अंदर इतनी काबिलियत है कि बाहर काबिलियत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही बहुत टैलेंटेड इंसान होते हैं, लेकिन उसका नेक्स्ट वर्जन निकालने के लिए आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन रियलाइज़ आपको तब होता है जब वो ऐसे वक्त आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, तब आपको समझ आता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हो। जब आपकी जर्नी ये स्टार्ट होती है, जब पेन मिलता है बहुत सारा, उसके बाद जब आपकी एक आध्यात्मिक रास्ता शुरू होता है, तब आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक रास्ता। और ये रास्ते पे जब आप चलने लगते हैं तो आपको खौफ नहीं रह जाता इस दुनिया का। आप एक अलग वर्जन में आ जाते हैं। आपके पास बुद्धि भी होती है, टैलेंट भी होता है, दुनिया में जीने का सलीका तरीका होता है, लोगों से बात करने का तरीका होता है, कि कॉन्फिडेंस इतना होता है कि अब आपको जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में। आप काफ़ी हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और आप काफ़ी हैं।
इस तरीके की फीलिंग आती है आपको। और ये फीलिंग तब आती है जब आप खुद को पहचान जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं, दुनिया से ले नहीं सकते हैं। दुनिया से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको जब आप खुद को पहचान जाते हैं। और सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है खुद को पहचानना। खुद को पहचानना ही एक ऐसा टफ टास्क आपको दिया जाता है खुद को पहचानने के लिए ईश्वर की तरफ से, कि आप उस टास्क में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुनिया की सारी परेशानियाँ आपके पास होती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर आपको वो सारी परेशानियाँ बहुत ही छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं होता। वो रियल में प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बस वो दिखाई देती हैं क्योंकि आपने हमेशा जीने का तरीका दूसरा डाला है। जो लोग जैसे जिया करते हैं, जो इस संसार में जीने का वे है, बट वो चेंज हो जाता है जब आप चेंज हो जाते हैं। आपके अंदर पावर आ जाती है। और ये आध्यात्मिक जर्नी सच बताऊं तो बहुत ही खूबसूरत होती है। ऐसा खूबसूरत रास्ता कि आप खूबसूरत बन जाते हैं, आप सबसे अच्छे बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छे और पावरफुल इंसान हैं, क्योंकि आप खुद के अंदर वो कैपेसिटी ला देते हैं। ये दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है। दोस्तों, ये दुनिया ना आपकी है, ना आप इस दुनिया के हैं, तो फिर क्यों इतनी जल्दी करना? क्यों ना दूसरों की मदद की जाए? क्यों ना इस संसार में आने का मकसद ढूंढा जाए? क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो किसी ने ना किया हो? क्यों ना उन लोगों की मदद की जाए जिसकी मदद कोई करना नहीं चाहता? क्यों ना ऐसे जिया जाए जैसे कोई जीना ही नहीं चाहता? सब कुछ बदल दिया जाए क्यों ना? खुद को, समाज को, दुनिया को। हम खुद को बदलेंगे तभी ये समाज बदलेगा। हम एक बदलेंगे तभी दूसरा भी बदलेगा। ये हमें समझना पड़ेगा। और हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि हमें अपना काम करके इस दुनिया से वापस लौटना है। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, ना आप इस दुनिया के हैं, ना ये दुनिया आपकी है। यहाँ आपका कुछ भी नहीं है। आप जब तक जी रहे हैं वो सब आप कहते हैं आपका है, लेकिन आपका कुछ होता नहीं है। आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मत पड़िए दुनिया की लड़ाई झगड़ों में, मत पड़िए यहाँ के दस्तूरों में। जब तक यहाँ हैं अपनी ज़िंदगी जी लीजिए आध्यात्मिक रास्ते के थ्रू। लोगों की मदद कीजिए, अब खुद को पहचानिए, खुद को समझिए, लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छी लगेंगी, मुझे उम्मीद है। थैंक यू।